सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। औरत का एक पूरा खाका अपनी तमाम तर डिटेल्स के साथ पहली बार जब मेरे दिमाग में क्लियर हुआ, आई वॉज सिटिंग इन माई मास्टर्स फाइनल ईयर क्लास। आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ अ वुमन, जिसको के डिफाइन किया गया बड़े अजीबो गरीब अंदाज से। साल हर साल से मैं और आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी टॉक शो को ओपन कर लें, कोई भी मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू देख लें, किताब उठाकर देख लें, औरत की रिस्पेक्ट कीजिए, औरत के साथ ऐसा करें, औरत के साथ वैसा करें। ये सब कुछ करके अपना अपना जो नज़रिया है वो पेश करके लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं, देखने वाले देख लेते हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अब मोनोटनी फील करता है, बहुत ज़्यादा फेडअप महसूस करता है जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। मुझे लगता है कि इनसे आगे भी एक स्टेप होना चाहिए। कोई ऐसी बात भी हो जो पहले नहीं हो रही, वो चीज़ें क्यों नहीं टच हो रही जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, एंड पीपल आर स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। मॉडर्न वुमन की पहचान ये है कि वो मैनली वुमन है, अ वुमन हु इज़ मैनली। सबसे पहला जो चेंज आता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लोथ्स। अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो आज से चंद साल पहले दर्जी को नाप देते हुए या अपनी अम्मियों को बताते हुए कि मुझे ये सी दें, मुझे ये बना दें, वी यूज टू यूज द वर्ड शलवार एंड नाउ इट इज़ ट्राउज़र। शलवार इज रिप्लेस्ड बाय द ट्राउजर्स वेरी इजीली। वी हैव मूव्ड थ्रू दीज थिंग्स। पता नहीं चल रहा लेकिन चेंज हो रहा है। इसी तरह से जॉब्स करने, मैं खुद ऐसी लड़की थी, अपने घर की पहली लड़की पूरे ख़ानदान की जिसने जॉब की थी। सो इट इज़ अ चेंज। और दूसरी तरफ जो कि ट्रेडिशनल वुमेन है, शी इज़ डेफिनेटली एट सम पॉइंट्स ऑपोजिट टू अ मॉडर्न वुमेन। सबसे पहली बात यह है कि शी इज़ नॉट मैनली, शी इज़ हैविंग अ वुमेनली फीलिंग एंड शी इज़ नॉट डूइंग जॉब एंड शी डजंट सपोर्ट the people who are in a favor to move a woman in a modern way. मेरे दिमाग में सॉफ्ट कॉर्नर है मॉडर्न वुमेन के लिए भी, सॉफ्ट कॉर्नर है फेमिनिज्म के लिए भी, सॉफ्ट कॉर्नर है एक ट्रेडिशनल वुमेन के लिए भी। क्योंकि मॉडर्न वुमेन में मैं खुद आती हूँ, फेमिनिज्म में मेरे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कलीग्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसी खवातीन जिनको मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। और तीसरी कैटेगरी ट्रेडिशनल लेडी है एंड माई मदर, माई एल्डरली पीपल, माई एल्डरली फीमेल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑल्सो। सो आई हैव अ रेस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज कैटेगरीज। हम लोग बहुत आसानी से फैसला सुना देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जब बात अपनी खामी की आती है, अपनी खामी को डायग्नोस करके फैसला सुनाने की आती है, तो हम माइक्रोस्कोप के ऊपर अपनी खामी रखते हैं और मजाल है कि हमें एक भी खामी मिल जाए अपने अंदर। मेरी नज़र में ख़वातीन के बदलते हुए हालात एक अल्टीमेट रियलिटी है। मेरी जंग इस पे है ही नहीं। ना तो मैं औरत मार्च के खिलाफ हूँ, ना तो मैं ट्रेडिशनल वुमेन के डंडे के खिलाफ हूँ, ना तो मैं, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने बेंट ऑफ माइंड की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपने डिसीजंस को ले रहे हैं। बीइंग अ टीचर, जहाँ पर मैं स्टैंड करती हूँ, जहाँ पर मैं, जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजिशन है, दैट इज टू टीच, टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स विच आर हिडन फ्रॉम द पीपल। पाकिस्तान के इस वक्त के हालात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं नॉर्वेजियन हिस्ट्री से, जो कि वुमेन से रिलेटेड है। पीबी शेले, इब्सन, ये दो राइटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया था नॉर्वेजियन हिस्ट्री के अंदर, औरत के राइज को क्या कहना चाहिए, बकअप करने में, उसको एक एप्रिसिएशन देने में और उसको उसकी पोजीशन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इन दो राइटर्स ने। एक्चुअली उन्होंने औरत को उसके राइट्स के बारे में बताया था, जो हमारे यहाँ अगर कोई बता भी रहा हो ना, तो उसको या तो उठाकर फेमिनिज्म की कैटेगरी में डाल देंगे या फिर औरत मार्च की कैटेगरी में डाल देंगे। उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट कैटेगरीज आर रूलिंग ऑल ओवर। मेरे अब्बू जी बहुत प्यारी बात करते थे। वो कहते थे, गर्ल्स शुड बी हैविंग अ चांस टू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स ऑल्सो। किसी के घर पे बर्तन धोना, किसी के घर पे झाड़ू पोछा करना, निचले दर्जे के काम करना, इसके अलावा भी तो औरत अपने बारे में कुछ सोच सकती है। एक कैफे पास लड़की अपने घर का दरवाजा खोलकर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस देने के बारे में भी तो सोच सकती है। सो इट वॉज अ ग्रोथ इन द ब्रेन। दिस ग्रोथ इज रिलेटेड टू द लेडीज स्पेसिफिकली। एक लड़की के पास, एक औरत के पास पहला मैसेज पैदा होते ही जो होता है वो ये कि ये घर तुम्हारा नहीं है। उसके अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 10वें मैसेज तक भी कहीं पर ये नहीं आता दैट यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। जहां पर भी विलिंग होगी कोई लड़की रिफ्लेक्ट करने में, जिसमें कि मैं सर फहरिस्त खुद को समझती हूँ, उसको अजहद कोशिश से ब्लॉक किया जाएगा, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, उस पर छोटे 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 इल्ज़ाम लगाकर उसको प्रोग्रेशन से दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे आज भी कमेंट्स सुनने में मिलते हैं इनडायरेक्टली, दो कि मेरे अपने कानों ने वो नहीं सुने, कि ये वही सिद्रा है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको तो सात पर्दों में रखना है, एंड शी इज़ नाउ सिटिंग ऑन मीडिया। यू आर जस्ट वॉचिंग द कैटेगरी, द स्टेटस, यू आर नॉट वॉचिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। You knew me, you tried to portray me, but you were not successful in doing so. That's why the people can just talk in their drawing rooms. हमारे यहाँ औरत का ये स्टेटस कि वो मॉडर्न है, डाइजेस्टिबल नहीं है, हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन्होंने हजम करना है
वो मॉडर्न नहीं है, दे आर इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटस। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे वो बात है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, वो ये है कि हर वो औरत जिसने आपको फेवर नहीं किया, आपको उससे शिकवे शिकायत है, उसमें हमारी माएँ भी शामिल होती हैं, हमारी बहुत करीबी, हमारी रिस्पेक्टफुल लेडीज़ भी शामिल होती हैं। यकीन करें, मुझे एक भी एग्जाम्पल आप ऐसी उठाकर दिखा दें कि जिसमें ऐसी लड़की जो मॉडर्न वेज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी एंड शी ट्राइड टू चेंज हर स्टेटस एंड शी फाइनली डिड इट। एक भी ओपोनेंट मुझे उठाकर दिखाएं उसका। द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली तो मेल मेंबर्स, लेकिन फीमेल्स ऑल्सो ज्वाइंड दैट लेडी। मैंने ऐसी न्यूमरस लड़कियां देखी हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड दे ट्राइड वेरी सीरियसली एंड फाइनली देयर मदर स्टार्टेड फेवरिंग दैम। क्यों? क्योंकि कामयाबी, आपकी कामयाबी मैटर करती है। और हमारे यहाँ लड़की को कामयाब होने का सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है, और वो ये है कि तुमने शादी करनी है, तुमने एक अच्छे मर्द के इंतज़ार में बैठना है। उसको ये क्यों नहीं कहा गया कि मॉडर्निज्म का रास्ता भी सेफ साइट ज्वाइन किया जा सकता है। मैं अपने आप को एक फ्यूजन के अंदर हमेशा काउंट करती हूँ। आई एम अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वुमेन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम ओके विद इट। मैंने अगर बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक्स क्रिएट नहीं किए हुए, या मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जो कि ग्लैमर से ताल्लुक़ रखता है या मॉडर्निज्म से कि मेरी ऐसी ड्रेस सेंस होनी चाहिए, सो आई एम ओके विद इट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दोज लेडीज ऑल्सो हु हैव अ मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड फिजिकली ऑल्सो। दे आर मैनली वुमेन, दे आर हैविंग एन अटायर ऑफ मैनली टाइप। आई एम ओके विद इट, आई रिस्पेक्ट देम। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि औरत जिसको इंस्टिंक्टिवली जेलिस्ट का टाइटल दे दिया गया और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उसको यूं रखा गया, नाउ शी इज़ इन अ प्रॉब्लम। चूँकि हमारे माशरे में लड़कियों को ग्रो करने से पहले ही काट दिया जाता है, इसलिए मैं एक सेफ साइट मशवरा हर लड़की को दूंगी कि अपनी रूट्स के साथ जुड़कर, अपनी रूट्स को काउंट करते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए, यू कैन बी अ प्रोग्रेसिव, अ मॉडर्न माइंडेड वुमन वेरी इजीली। आई हैव पर्सनली डन इट एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। खराबी वहाँ पर आती है जब हम वेस्ट को कॉपी करते करते ईस्ट के भी नहीं रहते और वेस्ट के हम कभी हो भी नहीं सकते। So shortly and precisely, my today's message is that definitely the world is going to follow modernism. Obviously, women is also a part of modernism and explicitly she is going to move towards the sides of modernism. हमें इसे फेवर भी करना चाहिए, हमें इसे काउंट भी करना चाहिए। फेमिनिज्म भी बहरहाल हमारे ब्रेन्स का हिस्सा है, लेकिन हमारे घरों के अंदर मौजूद वो ट्रेडिशनल माइंड्स को सबसे पहले अपने बॉक्स में बिठाकर उनको अपने, मैं ये नहीं कहती कि उनको कन्विंस करने में अपना वक्त ज़ाया करें, नहीं, उनको रिस्पेक्ट देते हुए, ये हमारी रूट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हुए आप अपना सफ़र जारी रखें। वंस यू स्टार्ट गेटिंग सक्सेस दे विल डेफिनेटली जॉइन यू। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।